हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपीटर प्लस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा। जिस फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर यूएसए? तो जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं ये किस देश के निवासी थे? तो यह जो है यूएसए के निवासी थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो जो गेहूं में रस्ट रोग है यह किसके कारण से होता है? यह बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? तो यह जो है कवक के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फोरस, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर सोडियम? तो जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यह जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी, विस्फोटक, कीटनाशी या फिर शीतलक? तो जो 2,4-D है यह क्या है? तो यह जो है खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तम्बाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है? जो तम्बाकू होता है इसमें विषैला तत्व कौन सा होता है? कैफीन, थीन, निकोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसमें विषैला तत्व जो होता है यह निकोटीन होता है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे ये कब होता है? तो यह जो है 31 मई को होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? तो यह 31 मई को होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 मार्च को या फिर 21 अप्रैल को? तो जो विश्व वन दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने या फिर लुई पास्चर ने? तो जो दूध है इसका पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो यह जो है किसने किया था? तो यह लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह, कि जो भारत कृषि का इतिहास है इस पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. रंधावा, एम.एस. स्वामीनाथन, बी.जी. कुरियन या फिर अमृता पटेल? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.एस. रंधावा जो है यह भारतीय कृषि इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? तो यह हरित क्रांति के जनक हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और बी.जी. कुरियन जो है यह कौन है? यह श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के बी.जी. कुरियन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आलू क्या है? जड़ है, फल है, तना है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का तना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब जूट उत्पादन जो है इसमें सबसे आगे वाला राज्य कौन सा है जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल, फल, तना या फिर जड़? तो जो कपास है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह जो है फल से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 12, 16, 18 या फिर 20? तो जो पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो यह जो है 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तांबा की कमी, आयरन की कमी, जिंक की कमी या फिर ऑक्सीजन की कमी? तो जो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है इस या किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो यह जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। और यह बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लैक हार्ट रोग जो है किससे संबंधित है? तो यह आलू से संबंधित है। और ब्लैक हार्ट रोग जो है आलू में यह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? गेहूं की, बाजरा की, धान की या फिर मक्का की? तो जो पूसा 444 है किसकी एक प्रजाति है? तो यह जो है बाजरे की प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1970, 1975 या फिर 1951? तो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पूसा में, करनाल में, आनंद में या फिर वाराणसी में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ पर है? तो यह जो है करनाल में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा में, विज्ञान में, सिनेमा में या फिर कृषि में? तो जो बोरलॉग पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है कृषि में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस पुरस्कार को आप लोग याद रखिएगा, जो कृषि में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों का बताया था। तो श्वेत क्रांति का जो जनक है किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीज कुरियन को, गोपाल सिंह को या फिर अमृत पटेल को? तो जो श्वेत क्रांति के जनक है किसे माना जाता है? तो यह जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1950 में, 1965 में या फिर 1990 में? तो जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लोरीकल्चर, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? ये जो कल्चर है कि इस कौन सी चीज़ की स्टडी कौन से उसमें की जाती है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं। तो जो फूलों का अध्ययन है यह क्या कहलाता है? तो यह जो है एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। और ये जो पोमोलॉजी है यह किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जो किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में किया जाता है, फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी में किया जाता है। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध में मीठापन किसके कारण से होता है? लैक्टोज के, फ्रक्टोज के, कैरोटीन के या फिर कैफीन के? तो जो दूध होता है इसमें मीठापन किस कारण से होता है? तो यह जो है लैक्टोज के कारण होता है। क्योंकि इसमें जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए दूध जो है या मीठापन इसीलिए होता है लैक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, अर्जेंटीना, भारत या फिर चाइना? तो जो गेहूं है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह जो है चाइना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, फिर से रिपीट किया था, फिर से बता देती हूँ। भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं कौन है? तो यह एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है किस वर्ष हुई थी? 1967 से 68, 1960 से 61, 1965 से 66 या फिर 1977 से 78? तो जो भारत है इसमें हरित क्रांति की जो शुरुआत है यह 1967 से 68 के बीच हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? हरित क्रांति जो है के जनक है या तो एम.एस. स्वामीनाथन है, और इसका जो देश है इसका जनक वो कौन सा है? मैक्सिको, फिलीपींस, यूएसए या फिर जर्मनी? तो हरित क्रांति का जो जनक देश है यह कौन सा है? यह फिलीपींस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइज, अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने, ए.जी. टांसले ने या फिर डॉक्टर विलियम गॉन्ड ने? तो जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जो है
डॉक्टर विलियम ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर के जो फल हैं और फ्रूट हैं और जो है फूल हैं, किसका अध्ययन जो है किस में किया जाता है, और मिट्टी का अध्ययन भी आप लोगों को बताया था। तो आप लोग बताइएगा इसमें फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो जो फलों का अध्ययन है यह क्या कहलाता है, तो यह जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और माइकोलॉजी किसको कहा जाता है, माइकोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक जिसे फंजाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, पुणे, मुंबई, कोलकाता या फिर मद्रास। तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, जड़ से, तना से, फल से या फिर पुष्प की कली से। तो जो लौंग है पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है, आपने देखा होगा लौंग जो है एकदम फूल टाइप से होती है, तो यह किससे प्राप्त होती है, या पुष्प की कलिका से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, 41%, 46, 50 या फिर 55%। तो जो सोयाबीन है इसमें प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें जो है 46% होता है। इसीलिए प्रोटीन की जिसमें कमी होती है वो लोग सोयाबीन बहुत अधिक खाते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला में, टोक्यो में, जकार्ता में या फिर काठमांडू में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मनीला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर, वाराणसी, कटक या फिर हैदराबाद। तो जो केंद्रीय चावल शोध संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है कटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है, टमाटर से, चना से, मूंगफली से या फिर सेब से। तो जो टिक्का रोग का संबंध है यह किस फसल से है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है मूंगफली से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, थीन तत्व किस में पाया जाता है, चाय में, कॉफ़ी में, दूध में या फिर आलू में। तो जो थीन तत्व है किस में पाया जाता है, तो यह जो है चाय में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है, दिसपुर, कोलकाता, दार्जिलिंग या फिर इम्फाल। तो जो चाय बोर्ड है यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह जो है कोलकाता में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेशम के कीड़े जिसे कोकून भी कहा जाता है अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, शहतूत की पत्ती से, केला से, आम से या फिर बरगद से। तो जो रेशम के कीड़े होते हैं जिन्हें कोकून भी कहा जाता है वह अपना भोजन जो है शहतूत की पत्ती से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत पूछा जाता है यह क्वेश्चन। पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम होगा, या फिर जूट, कपास या फिर चाय। तो जो गोल्डन फाइबर होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, किसको जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो यह जो है जूट को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से, फल से, तना से या फिर छाल से। तो जो दालचीनी होती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो यह जो है छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण से होता है, लैक्टोज, केसीन, कैरोटीन या फिर लाइकोपीन। तो जो दूध का रंग है सफ़ेद किस कारण से होता है, तो यह जो है केसीन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लैक्टोज इसमें शर्करा होती है, जबकि केसीन जो है इसके कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है, विटामिन, लाइकोपीन, कैफीन या फिर केसीन।
तो जो केसीन है ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। विटामिन भी नहीं होगा, कैफीन भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी। लाइकोपीन जो है इसके कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? थीन, कैफीन, कैरोटीन या फिर लाइकोपीन। तो जो कॉफ़ी है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये कैरोटीन भी नहीं होगा, लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में जो है कैफीन पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मशरूम क्या है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या फिर कवक। तो जो मशरूम है या क्या है? या एक प्रकार के कवक हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के टाइम में अक्सर से ये जहाँ पर खूब ज़्यादा पानी होता है वहीं पर ये जमते हैं, क्योंकि यह जो है एक प्रकार के कवक हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, पंजाब राव देशमुख या फिर गोपाल भार्गव। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे या कौन थे? तो यह जो है पंजाब राव देशमुख थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की, तांबा की, आयरन की या फिर ऑक्सीजन की। तो जो धान में खैरा रोग है किसकी कमी से होता है? तो यह जो है जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व में धान की बौनी किस्म कौन सी है? सोना कल्याण, IR8, BR8 या फिर RN9। तो जो विश्व में धान की बौनी किस्म है या कौन सी है? तो यह जो IR8 है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त होता है? यूकेलिप्टिस, सहतूत, सिनकोना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया औषधि कुनैन है किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है सिनकोना से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिनकोना। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को और लेक्चर कराए गए हैं, तो आप लोग सारे लेक्चर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप लोगों की जो पेपर है बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।